वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। मोकेट अमेंडमेंट वापस करो, वापस करो, वापस करो। मोकेट अमेंडमेंट बिल वापस करो, वापस करो, वापस करो। ये काला कानून को जला रहे हैं। ये जो एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 225 2025 जो इन लोग बिहार के डिफरेंट अधिवक्ता ऑर्गेनाइजेशंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ साथ अखिल भारतीय विद्यालय कल्याण समिति के तत्वाधान में ये बैठक रखा था, जिस बैठक में मुख्य रूप से विचार करना ये था कि सरकार ने जिस साजिश के तहत, सोची समझी साजिश के तहत जो प्रस्तावित अमेंडमेंट बिल 2025 अधिवक्ता अधिनियम 1961 में लाया है, वो किस हद तक लाभप्रद है या किस हद तक हानि है। मंथन के बाद ये पता चला कि इससे घटिया बिल हो ही नहीं सकता है। यह वकील विरोधी है, और न केवल वकील विरोधी है, चूँकि वकील भारतवर्ष में 27 लाख वकीलों के बेजुबानों के जुबान के रूप में ये 27 लाख लोग काम करते हैं। इसलिए लगता है कि 140 करोड़ लोग जो भारतवर्ष के पैमाने पर हैं, वो तमाम लोगों के हित के खिलाफ में ये कानून, काला कानून बनाने का प्रयास सरकार ने अपनी बदनीयती से अपने अंदर सब कुछ करने के लिए इस समाज के ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंस दोनों को समाप्त करने के दृष्टिकोण से, साथ ही साथ इनकी जुबान पर लगाम लगाने के दृष्टिकोण से, इन्हें नहीं बोलने देने के दृष्टिकोण से जो कानून लाया है, उस काले कानून को आज हम लोगों ने एकमत होकर के सर्वसम्मत से निर्णय लेकर के इसे जला दिया है। और सरकार से मांग किया है कि जब तक इसे वो वापस नहीं लेती है तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम इसे चुकने नहीं जा रहे हैं, छोड़ने नहीं जा रहे हैं किसी भी स्थिति में। धन्यवाद। संघर्ष ये काला कानून 2025 ये अधिवक्ता के लिए बहुत ही शर्मनाक संशोधन विधेयक लाया है। इसे हर हाल में सरकार को वापस लेनी होगी। जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक हम अधिवक्ता इस पर आंदोलन करते रहेंगे। रोड से लेकर के सड़क तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं लेते हैं और अधिवक्ता के हित में, अधिवक्ता के भलाई के लिए बिल नहीं लाते हैं, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। आज ये नया अधिवक्ता अमेंडमेंट एक्ट 2025 में लाया गया है। यह अधिवक्ता एक्ट हमारा 1961 का को समाप्त कर ये वकीलों को गुलामी की जंजीरों की तरफ ले जाने की साजिश है। इसके खिलाफ पूरे देश में हमारे वकील भाई आंदोलन पर उतर चुके हैं और पटना उच्च न्यायालय से भी हम अधिवक्ता बंधुओं ने जो अधिवक्ता कल्याण समिति के माध्यम से यह बिगुल फूंक दिए हैं कि जब तक यह काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हमारा चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। और हिदायत देते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को और केंद्र सरकार को कि यदि हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आपको अंग्रेजों की तरह 7 समुंदर दूर ले जाकर धूल धूसरित और दाह संस्कार करने का काम करेंगे और चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। राम संदेश राय, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय। कि जब गिद्दड़ का मौत आता है तो शहर की तरफ भागता है, और उसी तरह से केंद्र सरकार की मौत आई है तो वकीलों के अधिकार को छीनने चला है। जिस वकील ने 200 वर्षों से जमे हुए अंग्रेज को भगा दिया चुटकी में, जिस वकील ने पड़ोसी देश पाकिस्तान के मुशर्रफ का वर्दी उतरवा दिया, जिस वकील ने 532 रियासतों में बटे हुए भारत के सारे जमींदारों को ख़त्म करके सरदार पटेल ने भारत का नक्शा दे दिया, और उस वकील से पंगा लेकर के ये वर्तमान केंद्र सरकार और हमारे जो चुने हुए पदाधिकारी हैं बिहार स्टेट बार काउंसिल और बीसीआई के, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, इन सारे लोगों ने वकीलों के इस अधिकार को छीने जाने पर चुप्पी लगाया हुआ है। आज एक भी मेंबर नहीं आया है, सारा वकील का वोट लेता है और वकीलों का अधिकार छीना जा रहा है। तो बार काउंसिल का तथाकथित चुना हुआ मेंबर जिसको स्टे कर दिया है ट्रिब्यूनल ने, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने, इन लोगों को अभी मेंबर नहीं मान रहा है, अध्यक्ष मान रहा है। तो ये बीसीआई के चेयरमैन भी नहीं है, यहाँ के भी चेयरमैन नहीं है, इलेक्टेड मेंबर भी नहीं है, और तो भी
हैं भी नहीं मेंबर, तो भी अधिवक्ताओं का आज का जो ये लड़ाई हुआ, हम लोगों ने उस काला कानून का प्रति जलाया और पूरे देश को ऐलान करते हैं कि ये वही बिहार बुद्ध का है जहाँ से पूरे दुनिया में क्रांति हुई। ये वही गांधी की धरती है जहाँ चंपारण से गांधी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। यह वही धरती है जहाँ से मंडल कमीशन का लड़ाई हुआ। ये वही धरती है जहाँ से 74 का जयप्रकाश का आंदोलन हुआ और पूरे देश को दिशा दिया। आज अधिवक्ता बिल जो काला कानून लाया गया है उसके खिलाफ भी आज बिहार से जब ये लड़ाई शुरू हो गई तो अब इस सरकार को जाने में देर नहीं लगेगा। थैंक यू। मैं इस मंच के माध्यम से खुली चुनौती देता हूं आज, क्योंकि आज इस विषम परिस्थिति में भी हम लोग 4 बजे से लगभग 6-6:30 बज गया है और यहाँ हम लोग सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता भाई मौजूद हुए हैं और जो भी यहाँ निर्णय लिया गया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और एक हम लोग का जो संघर्ष समिति बनाया गया है, बड़े भाई राम संदेश राय जी उसके कन्वेनर हैं, उनके नेतृत्व में जो भी निर्णय लिया जाएगा हम सभी अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के एक सिपाही उस पर चलने का काम करेंगे। और आज मैं BCI के चेयरमैन को खास करके खुली चुनौती देता हूं कि अगर आप में दम है तो अधिवक्ताओं के हित के लिए आप सांसद से रिजाइन करिए और अगर आप इस बिल का अपोज नहीं कर सकते हैं तो BCI चेयरमैन के पद से रिजाइन दें। धन्यवाद। जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन कानून के खिलाफ धर्मनाथ बाबू ने जो आह्वान किया है, इसको हम लोग कल से पूरे बिहार में खास करके पटना के अंदर जितने भी हमारे न्यायालय है सभी में हम लोग इसका विरोध पुरजोर तरीके से करेंगे। और यह काला कानून, हम काला कोट पहनते हैं, ऐसे काला कानून से हम डरने वाले नहीं हैं। इसको हम लोग उखाड़ के फेंक करके तब तक दम लेंगे जब तक यह काला कानून समाप्त नहीं हो जाए। अधिवक्ता संशोधन अधिनियम लाया गया है। ये अधिवक्ताओं के लिए काला कानून की तरह है और हम सभी अधिवक्ता लोग इसका घोर निंदा करते हैं और वापस लेने का आह्वान करते हैं। थैंक यू सो मच।